आयताकार या वर्गाकार मैदान, मैदान आयताकार या वर्गाकार हो सकता है, उसके बाहर या भीतर बने रास्ते का क्षेत्रफल। कोई मैदान दे रखा होगा, या तो उसके बाहर रास्ता बना हुआ होगा या उसके अंदर रास्ता बना हुआ होगा, उसका क्षेत्रफल हमको पता करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो हमको याद रखना है। मैं थोड़ा सा ये बता दूंगा कि वो फॉर्मूला आया कहां से है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एक्स। एक्स है रास्ते की चौड़ाई, जितनी विड्थ का रास्ता है चारों तरफ, अंदर या बाहर की तरफ, इनटू हमको करना है लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब आयताकार मैदान होगा तो L प्लस बी आ जाएगा, वर्गाकार मैदान होगा तो A प्लस ए आ जाएगा। दो बार भुजाओं को हमको जोड़ना है, फिर हमको प्लस करना है। अगर मैदान के बाहर रास्ता है तो हमको प्लस करना है 2x, जितनी उसकी चौड़ाई है मैदान की, सॉरी रास्ते की जितनी चौड़ाई है उसका डबल करके ऐड कर देना है। अगर मैदान के बाहर है रास्ता और अंदर है तो हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अंदर वाले के लिए, भीतर वाले के लिए माइनस वाला लेंगे और बाहर वाले के लिए प्लस वाला साइन ले लेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा। ये दो फॉर्मूले एक साथ लिख दिए हैं। तो आयताकार या वर्गाकार मैदान के बाहर या भीतर बने रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स ब्रेड्थ है, चौड़ाई है रास्ते की, इंटू एल प्लस बी प्लस माइनस 2x। प्लस लेंगे बाहर के लिए, प्लस लेंगे बाहर के लिए अगर रास्ता बाहर है, और माइनस लेंगे भीतर के लिए, रास्ता अगर भीतर है या अंदर की तरफ है तो माइनस ले लेंगे फॉर्मूले में। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है, इसके लिए मैं एक फिगर बना देता हूं। रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। मान लो एल और बी साइड का कोई रेक्टेंगुलर मैदान है, फील्ड दे रखा है, रेक्टेंगुलर फील्ड, आयताकार मैदान है। इसके चारों तरफ एक्स चौड़ाई का एक मैं रास्ता बना देता हूं। मान लो इस रास्ते की चौड़ाई है एक्स, इस रास्ते की चौड़ाई बाहर की तरफ, में बाहर वाला बता देता हूं, माइनस वाला अपने आप याद रख लेना है, समझ में आ जाएगा इससे। तो बाहर का जो रास्ता है उसकी चौड़ाई है एक्स, और अंदर जो ग्राउंड है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ एल और बी दे रखी है। तो फॉर्मूला आना चाहिए 2 इंटू एक्स इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखते हैं इससे आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसके टुकड़े करके इसको मैं फ्लैट एक ऐसे बना देता हूं। इसकी चौड़ाई कम ज्यादा हो गई है, मैंने इसको काट के एक जगह से और इसको फ्लैट ऐसे लंबा कर दिया। अब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ पता चल जाए तो ये रेक्टेंगल जैसा है, आयत जैसा है, तो L इंटू बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसकी ये एक तो ब्रेड्थ पता करनी है और एक लेंथ पता करनी है। तो देखते हैं कितनी आती है। मान लो इसको यहां से काटा गया है और इसको दोनों तरफ आगे बढ़ाया गया है, तो कितना कितना आगे आएगा। देखो, एक तो यहां से कटेगा, ये एक यहां से कटेगा, तो एक टुकड़ा तो इसमें x x और l प्लस 2x का एक टुकड़ा है, तो इसके अंदर एक तो है l प्लस 2x, एक टुकड़ा तो इतना है। इसकी लंबाई l प्लस 2x है, केवल लंबाई पता करनी है। चौड़ाई अभी हम देखेंगे कितनी है। चौड़ाई हो जाएगी यहाँ पे x, इसकी चौड़ाई जो है मैदान की पूरे की, ये x आ जाएगी। लंबाई पता करनी है बस। एक तो आ गया ये वाला टुकड़ा l प्लस 2x लेंथ का, और उसमें कौन कौन सा टुकड़ा आएगा, और ये वाला टुकड़ा आएगा, एक ये वाला आएगा, ये हो जाएगा बी लेंथ का, एक बी आ जाएगा और एक ये वाला बी आ जाएगा। ये दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा हो गया, एक ये हो गया और ये टुकड़ा ले लिया। एक ऊपर वाला टुकड़ा बचा हुआ है, इसकी लेंथ होगी l प्लस 2x। l तो इतनी है, x इधर है और x इधर है, तो लेंथ हो जाएगी l प्लस 2x। इतनी ये टोटल लेंथ हो जाएगी इस वाले की। टोटल लेंथ आ गई। इस पूरे को मैंने काट के एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया, आयत में बदल दिया। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई निकालना है मुझे केवल, ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, l प्लस 2x प्लस बी प्लस बी प्लस एल प्लस 2x। पहले l l वाले जोड़ेंगे, l और l हो जाएंगे 2l।
उसके बाद x वाले जोड़ेंगे 2x और 2x, ये हो जाएगा 4x। उसके बाद ऐड करेंगे b और b, ये हो जाएगा 2b। ये तो लेंथ हो गई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हो जाएगी x, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, x को मैं आगे लिख सकता हूं, हो जाएगा 2x और अंदर बचेगा l प्लस b प्लस 2x। ये 2x यहां बच जाएगा, l बच जाएगा, b बच जाएगा। तो यही फॉर्मूला आ गया। जैसे बाहर वाले के लिए निकाला है ऐसे ही अंदर वाले के लिए माइनस में आएगा, x जितने भी x है माइनस में आ जाएंगे, ये माइनस 2x आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है आयताकार और वर्गाकार मैदान के बाहर या भीतर के रास्ते का क्षेत्रफल, ये वाला फॉर्मूला है। एक फाइनल रिलेशन है चतुर्भुजों में आपस में, किसको क्या और बोल सकते हैं और किसको क्या नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए एक मैंने कोशिश की है एक साथ बताने की। तो हमने जो जो चतुर्भुज हमने पढ़े हैं, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और आयत, ये सभी समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा था। ट्रिपेजियम थोड़ा अलग है तो उसको मैंने छोड़ दिया है। अब इनमें आपस में किसको किस किस नाम से बोल सकते हैं वो हम इस डायग्राम से समझेंगे अभी। वर्ग जो है वो स्पेशल टाइप का है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण 90 डिग्री के हैं, इसके विकर्ण बराबर हैं और विकर्ण 90 डिग्री पे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये सबसे ज्यादा खास बात है इसके अंदर। तो वर्ग को ही वर्ग बोल सकते हैं और किसी को वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की डेफिनेशन है ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, बस इतना सा। तो ये भी समांतर चतुर्भुज है और इसकी सभी भुजाएं बराबर भी है, तो ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो वर्ग को कह सकते हैं समचतुर्भुज, वर्ग को समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। वर्ग को आयत भी कह सकते हैं, क्योंकि आयत वो होता है ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी अपोजिट साइड्स, आमने सामने की भुजा इक्वल और अंतःकोण 90 डिग्री के। तो इसके भी अंतःकोण 90 डिग्री के हैं, जब सब भुजाएं इक्वल हैं तो आमने सामने की भुजाएं तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगी। पैरेललोग्राम तो ये है ही, समांतर चतुर्भुज तो है ही पहले से। तो वर्ग को आयत भी कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि आयत में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, वर्ग में होती है। तो वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। वर्ग को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी आमने सामने भुजाएं पैरेलल है, समांतर है, क्योंकि ये सभी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। मतलब वर्ग को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं और आयत को भी समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ये सभी समांतर चतुर्भुज में से ही निकले हैं, थोड़े स्पेशल केस के हैं।